आध्यात्म प्रेमीजनों, आपको बहुत अमूल्य विद्या बता रहा हूँ। इस विद्या के बारे में आप अनुसरण करें, अनुभव करें और अभ्यास करोगे तो आपको अनुभव होगा। करत करत अभ्यास को जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात पर तो सिल पर कर निशान। तो प्रेमियों, मैं भगवान की स्तुति करके आपको प्राण वायु साधना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई भक्तों के एक भक्त ने मेरे को फोन के माध्यम से पूछा, ये कहाँ लिखा हुआ है, क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। तो आपसे निवेदन है मेरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र भागवत का है, बहुत अमूल्य मंत्र है सज्जनों। इसको अगर कोई बोलता है तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुनिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो प्राणवायु साधना क्या है? आपको श्वास को छोड़ते वक्त कर्म जो करते हैं उसको आपको लाभ नहीं मिलेगा, और श्वास को खींच के जो कोई रोकता है उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्राणवायु साधना क्या है? आपको इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जीभ को ऐसे करके बाहर निकाल करके तालू में जो लगाता है उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। ऐसे जीभ को ऐसे कीजिए आप, यह है खेचरी मुद्रा। तो प्रेमियों, भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, अब सब क्लेशों को नष्ट करने के लिए आपको प्राणवायु साधना के बारे में मैं बताता हूं, तो जिससे कि बिना कष्ट के संसार चक्र में होने वाले रोगों को निश्चय ही नाश हो जाता है। ऐसा अनुभव किया हमने। साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है, अन्यथा साधना में चित्त नहीं लगेगा। आप अभ्यास करोगे, कुंभक प्राणायाम करोगे, श्वास को खींच करके, जो कोई 20 मिनट 25 मिनट तक अगर श्वास को रोकता है उसको कहते हैं कुंभक प्राणायाम। जैसे आजकल बहुत बड़ा मेला चल रहा है प्रयागराज में, कुंभ स्नान। तो आप देखिए, कुंभ स्नान यही है प्रेमियों। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शिव जी ने रोग नाशक उपाय में कहा है, यदि जिव्या को तालू में रख करके दृढ़ता से बुद्धिमान साधक प्राणवायु का पान करता है, उसको श्वास को खींच के अगर कोई रोकता है तो उसके सब रोगों का नाश अवश्य अवश्य हो जाता है। ऐसे आप अभ्यास करोगे तो अनुभव होगा। प्राण और अपान विधि विधान को जानने वाले साधक को कोए की भांति चौंच के समान मुख मुद्रा बना करके शीतल वायु को जो पीता है वह साधक अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और मुक्ति उसको मिलती है। अब देखिए, कोए की भांति जीभ को आप इससे बाहर निकालेंगे और जीभ को गोल करेंगे तो उसको श्वास को जो खींचता है, इसको कहते हैं शीतल वायु को पीना। अतः आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव होगा। आप देखिए, हर चक्र में हर प्रकार की कोई भी कर्म करता है तो उसको लाभ मिलता है। प्रेमियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा अगर अभ्यास अगर आप 21 डेज या 23 डेज या 31 में ये सिद्ध हो जाता है, इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव होगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ये संसार है ना 5 तत्वों से बना, देखिए, और विश्व भी 5 ही तत्वों से बना है। तो आपके ये जो तत्व चलेंगे तो आपको लाभ की अनुभूति होगी। आप इसका अनुभव कीजिए। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, कर्म प्रताप तुरंग नचावत। अगर आप कर्म करोगे तो लाभ मिलेगा। कर्म प्रताप तुरंग नचावत, कर्म से छत्रपति नर होई, और कर्म से पूत शपूत कहावत, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कर्म फिरो जब रावण को, देखो सोने की लंक पलक में खोई। ऐसी बड़ाई क्या करे मूर्ख, कर्म करे सो करे नहीं कोई। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का समागम जहां पर प्रयागराज में हो रहा है सज्जनों, ये सत्य है, सत्य है। ये जो गंगा है, माँ गंगा का स्थान चंद्र स्वर में निवास करता है, सूर्य स्वर में यमुना है, और सरस्वती नदी दोनों श्वास से जो गति चलती है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी।
तो सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती नदी कहते हैं। आप गंगा और यमुना और सरस्वती में अगर स्नान करते हैं सुषुम्ना नाड़ी में घर पे भी, तो आपको लाभ की अनुभूति होगी। शरीर में चक्र है, मूलाधार चक्र है, और ये नाभि है ना सज्जनों, मूलाधार चक्र, ये स्वाधिष्ठान चक्र, ये मणिपुर चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, और ये ब्रह्मरंध्र। मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूं, ये मेरा निजी अनुभव है वर्षों का। अगर आप आज्ञा चक्र का अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको हर कार्य में लाभ की अनुभूति मिलेगी। आपको लक्ष्मी मिलेगी, सुख मिलेगा, चैन मिलेगी और शांति मिलेगी। आप देखिए, आज्ञा चक्र पे अगर आप किसी का ध्यान करते हैं तो आपके पास बिना बुलाए वो आ जाएगा। अगर आप भावना में लिखा है, गीता में लिखा है, ये यथा माँ प्रवधत्ते तास्ते माँ भजाभ्याम, हे अर्जुन, भक्त जिस भाव से मुझे बसता है उसी प्रकार मैं उसको फल देता हूँ। आप भावना करेंगे तो लाभ मिलेगा, और भावना करने से पत्थर की प्रतिमा में भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक कंभे में प्रहलाद जी ने उसमें भावना करने मात्र से वहां से भगवान को प्रकट किया। आप सब जानते हैं, आप इसका अनुभव कीजिए। मैं एक आखिरी में एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूं। अगर आप जल तत्व में अगर आप ये मुद्रा है, जल तत्व की मुद्रा के अंदर अगर आप ध्यान करते हैं तो लक्ष्मी मैया की अवश्य अवश्य प्रार्थना वो आपकी स्वीकार होगी। तो इसमें का एक मंत्र है, अगर आप करना चाहो तो कीजिए। ऋण रोगादि ये वेद के मंत्र हैं, मेरे बनाए हुए नहीं है, ये विद्याएं मेरी बनाई हुई नहीं है, ये भगवान शंकर और माँ पार्वती की विद्याएं हैं। ये विद्याएं वर्षों से चलती आ रही है, लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया। तो आप ये मंत्र सुनिए, ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुत्प मृत्यु। ये वास्तु विकास तिवारी के साथ में मेरा एक दिन यूट्यूब से कोई लाइव हुआ था, उसमें मैंने इसको बताया था। आप इसको ऋण से मुक्ति देती है, रोगों से मुक्ति देती है ये मंत्र, दरिद्रता से मुक्ति देती है, क्षुत्प मृत्यु है, भय शोक मनस्तापन अत्यंतम सर्वदा। आप इस मंत्र का ध्यान कीजिए। मैं आपसे बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, भगवान शंकर के कभी किसी दिन मंदिर में जाना हो और सूर्येश्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व में जाकर के श्वास को खींच करके, जो आजकल पीले रंग के पुष्प बहुत आते हैं, आप उन पुष्पों को लें, सरसों के फूल बोलते हैं उसको, आप भगवान शंकर को अगर चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु काल हर, कष्ट हर, दुख हर और दारिद्र्य हर, तो ऐसा निश्चय होता है। आप इसका अनुभव कीजिए। मैं आपसे सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप इसका अभ्यास करोगे तो लाभ मिलेगा। देखने मात्र से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, आप देखा है प्रयागराज में कितने ही संत आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों में बैठ करके भगवान का चिंतन मनन और निध्यासन करते हैं, ध्यान करते हैं। जब ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप इसका अनुभव कीजिए। आप खुश रहो तुम सदा, खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है मेरी। साल के दिन हो 50,000, आप खुश रहो। धन्यवाद, धन्यवाद।